हेलो एवरीवन। सो एज़ यू ऑल नो कि हमारी क्लास 8 की इंग्लिश की बुक चेंज हो चुकी है। नाउ इट इज़ पूर्वी। और पहले हमारी दो अलग बुक्स थी, बट एक हमारी अभी एक ही बुक है एंड दैट इज़ पूर्वी। तो अब हम इसके सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। सो हेयर इज़ द कंटेंट। यहाँ पे आपको 5 यूनिट्स मिलेंगे। विट एंड विजडम, वैल्यूज़ ऑफ डिस्पोजिशन, मिस्ट्री एंड मैजिक, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड क्यूरियोसिटी। अब वन बाय वन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। यूनिट 1 इज़ विट एंड विजडम। अब विट और विजडम होता क्या है? विट क्या होता है? वॉट इज़ विट? विट इज़ एबिलिटी टू यूज़ वर्ड्स और आइडियाज़ इन अ क्लेवर, इमेजिनेटिव एंड हाईली अम्यूजिंग वे। इसको आप बोल सकते हो शार्प मेंटल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो, या आप इसको क्लेवरनेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं विट। एंड वॉट इज़ विजडम? विजडम हम होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड सेंसिबल डिसीजंस। विजडम का मीनिंग ये होता है। और ये कब आता है इंसान में? जब कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, लाइफ एक्सपीरियंस और डीप अंडरस्टैंडिंग साथ में मिल जाए, तब वो विजडम में आता है। तो इसमें जो तीनों आपके टॉपिक्स हैं वो इसी आपके जॉनर को आप कवर करेंगे, ठीक है। इट विल बी ऑल रिलेटेड टू विट एंड विजडम। विट एंड विजडम पे ही रिलेटेड होंगे आपके तीनों चैप्टर्स। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 पे, दैट इज़ वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशंस। अब वैल्यूज़ और डिस्पोजिशंस का क्या मीनिंग होता है? वैल्यूज़ में आ जाते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हमारे सिद्धांत। सिद्धांत जैसे हमारी बेसिक हमारी प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारे स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ वर्थ वाइल, ठीक है। ये सब हमारे वैल्यूज़ में आते हैं। एंड व्हाट इज़ डिस्पोजिशन? डिस्पोजिशन में आपका आ जाता है, डिस्पोजिशन में आपका आ जाता है नेचुरल बिहेवियर, ठीक है। नेचुरल बिहेवियर आपका आ जाता है, जैसे कोई भी इंसिडेंट हो या कुछ भी चीज़ हो, उसमें आपका मूड है, इस पर आपका हैबिचुअल माइंडसेट जो है, आप किस तरह से उसमें रिएक्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर मूड, अकॉर्डिंग टू योर हैबिट्स। क्योंकि यू ऑल नो कि जितने भी लोग हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट में उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तो सबका हर चीज़ को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होता है। हालांकि उस टाइम पे जब वो सिचुएशन होती है उसमें उसको किस तरह से उन्होंने हैंडल किया, क्या उनका माइंडसेट था उस टाइम पे, या किस तरह का उनका मूड था, जिस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं वो डिफरेंट होता है। लेकिन वही लोग अगर काम हो जाएं और उसके बारे में सोचें तो फिर वो अपने वैल्यूज़ के हिसाब से, यानी जो उनको लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से जब सोचते हैं तो उनको फिर पता चलता है कि हाँ हमने क्या सही किया और क्या गलत किया। तो वैल्यूज़ जो है वो डिक्टेट करता है हाउ यू बिलीव, आप क्या बिलीव करते हो। और डिस्पोजिशन क्या डिटरमाइन करता है? दैट इज हाउ यू नेचुरली रिएक्ट और हाउ यू नेचुरली बिहेव ऑन द सिचुएशन वॉट एवर हैज़ हैपेंड, ठीक है। तो बाकी इसमें जो तीनों चैप्टर्स रहेंगे इस यूनिट में, ये वैल्यूज़ और डिस्पोजिशन पे ही बेस्ड रहेंगे तीनों चैप्टर्स आपके। थर्ड यूनिट आता है आपका मिस्ट्री एंड मैजिक का। नाउ व्हाट इज़ मिस्ट्री एंड व्हाट इज़ मैजिक? मिस्ट्री हम बोलते हैं जिसे हम रहस्यमय भी बोलते हैं, ठीक है, मिस्ट्री को। इसमें हमें नहीं पता होता किसी भी चीज़ के बारे में, दैट इज़ अननोन टू अस, दैट इज़ अनएक्सप्लेन्ड और डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। हमें नहीं पता होता उसके बारे में। उसमें हमें डिडक्शन, हमें कैसे पता चलता है उसके बारे में, हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ती है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। और मैजिक को अगर हम लेंगे तो मैजिक आपको सबको पता है, जिसे हम चमत्कार बोलते हैं। वो सस्पेंशन ऑफ रियलिटी होता है और उसमें वंडर्स होते हैं, हमारा यकीन होता है, बिलीव होता है, हमारा इमेजिनेशन होता है मैजिक में। अब ये मिस्ट्री एंड मैजिक साथ में कैसे काम करता है? दे वर्क टुगेदर इन स्टोरी टेलिंग, ठीक है, स्टोरीज बताने के उसमें ये साथ में काम करता है। जैसे आपने बहुत सारे टीवी पे भी शोज़ देखे होंगे जिसमें सबसे पहले कुछ चीज़ होती है दैट इज़ मिस्ट्री और पता नहीं होता उसके बारे में, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसकी, उसमें लॉजिक लगाए जाते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है और बीच में कुछ ना कुछ मैजिक ऐसा होता है, कोई ना कोई वंडर ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। तो वो स्टोरी टेलिंग में हमारा मिस्ट्री और मैजिक साथ में काम करता है। और साथ में इसको हम फैंटेसी लिटरेचर भी बोलेंगे, ठीक है, इट इज़ फैंटेसी लिटरेचर। और ये जो आपके तीनों चैप्टर्स हैं, ये तीनों चैप्टर मिस्ट्री और मैजिक पे ही पूरे कवर करते हैं इसी टॉपिक को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनवायरनमेंट। यूनिट नंबर 4 जो है हमारा है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है? एनवायरनमेंट होता है जो भी एवरीथिंग वॉट एवर इट इज़, लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स कहाँ पर हैं? जो भी सराउंड करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनिज्म को, जैसे हम अपने आप को भी बोलेंगे, या जो भी लिविंग बीइंग है उसको अगर इफ़ेक्ट करता है, जो भी उसके सराउंडेड में है, तो वो हमारा एनवायरनमेंट में आएगा। ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगी। लास्ट आपका यूनिट नंबर 5 आ जाएगा, दैट इज़ साइंस एंड क्यूरियोसिटी। साइंस एंड क्यूरियोसिटी, यू ऑल नो व्हाट इज़ साइंस। और क्यूरियोसिटी हम कहते हैं उत्सुकता को, मतलब किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता। जैसे हमें ये उत्सुकता होगी जानने के लिए कि भाई जो स्काई है वो ब्लू क्यों है,
ठीक है। अब ब्लू है तो है, बट क्यों है, बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए, तो उसको सॉल्व कौन कराएगा, साइंस सॉल्व कराएगी, वो बताएगी, वो आपको लॉजिक्स देगी और आपको बताएगी कि आप ब्लू स्काई जो है वो ब्लू क्यों है। तो वो क्यूरियोसिटी जो इंसान में होती है कि उस चीज़ जानने की, और इसमें साइंटिफिक तरीके से ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हो इसमें 5 यूनिट्स हैं, इस बुक के अंदर 5 यूनिट्स हैं, और 5 यूनिट्स में 3-3 चैप्टर्स हैं आपके। अब हर यूनिट के चैप्टर्स के बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ के बारे में बताऊँगी कि इस यूनिट में अगर जो 3 चैप्टर्स हैं, उन 3 चैप्टर्स में क्या है, सबका मैं आपको शॉर्ट बताऊंगी सबसे पहले, और उसके बाद हम एक एक करके सारे चैप्टर्स जो हैं वो कम्प्लीटली पढ़ेंगे। उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लीजिए फॉर शॉर्ट वीडियोस, और आप डिटेल वीडियोस के लिए, हर एक चैप्टर के डिटेल वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर पूरा आपको लिखा हुआ है। आप वहाँ से लिंक पे जाके और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई विल हेल्प यू इन कम्प्लीटली मेकिंग दीज चैप्टर्स वेरी ईजी फॉर यू, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। पूरा सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी और कंप्लीट मैं आपकी हेल्प करूंगी इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।